Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So guys, welcome back to my channel टीका इंग्लिश क्लासेस. गाइज आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बिहाइव से 6 पोएम नो मैन आर फॉरेन. इससे रिलेटेड जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं और टेक्स्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं. सो बने रहिए मेरे साथ. फटाफट जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए धन्यवाद. चलते हैं आगे. What is the summary, theme, टाइटल और मेन आइडिया. हाँ, वीडियो को कंप्लीट देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना. What is the summary, theme, टाइटल और मेन आइडिया ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन. कहते हैं कि जो इसके अंदर जो कवि है वो क्या बताने चाह रहे हैं. दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय जेम्स किर्केप के द्वारा लिखी गई है. इसके अंदर जो कवि है उसके क्या विचार हैं वो बता रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके की कोई भी विदेशी नहीं है, सब क्या है, एक समान है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. ये पोएम कैसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, साथ में रुचिकर है. साथ में दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय जेम्स किर्केप के द्वारा लिखी गई है. इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द पीपल, उन लोगों के बारे में बताता है हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज. इट मीन्स दैट इस कविता के अंदर कवि ने अलग अलग प्रकार के लोगों का, अलग अलग देश के लोगों का वर्णन किया है. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. जहां तक अगर ये कहा जाए कि उनकी भाषा है वो डिफरेंट है. दे वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग प्रकार की उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा है वो अलग है, उनकी वेशभूषा है. इट मीन दैट उनके वस्त्र हैं वो अलग है. द पोएट सेज दैट वी ऑल आर सेम ऑन द अर्थ बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. कहते हैं कि हम सब क्या हैं इस संसार में, इस धरती पर हम सब समान हैं क्योंकि हम सब क्या है, ह्यूमन बीइंग है. क्या है भाई, हम ह्यूमन बीइंग है. ठीक है. अब कहते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स. क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स है. ही सेज, वो कहता है दैट नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन और बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ. कहते हैं कि ना तो कोई विदेशी है ना ही कोई अजनबी है, बल्कि इस यूनिफॉर्म के नीचे एक सिंगल बॉडी है जो सांस लेती है. यानी कि हम सभी का शरीर है जो समान है. हम सब क्या हार्ड मास के बने हुए हैं, हम सब क्या है, इंसान है. वी ऑल आर ब्रदर्स आफ्टर डेथ वी ऑल शैल लाई इन द अर्थ. कहते हैं कि हम सभी क्या हैं, भाई हैं. आपस में भाई की भावना से हमें रहना चाहिए. जब हम मरेंगे तो सभी इस धरती के अंदर समा जाएंगे. तो ये पांच बातें ऐसी हैं जो इसके अंदर कवि ने बोली है. In this poem, the poet says that our clothes and languages are different, but we are human beings. कहते हैं कि हमारी भाषाएं हैं वो अलग है, लेकिन हम सब क्या हैं, ह्यूमन बीइंग है. हम सब क्या हैं, मानव है, इंसान है. We should live together. हमें सब क्या, We live together like brothers. हमें एक साथ रहना चाहिए, भाईचारे की भावना से रहना चाहिए. The poet says that we should live. हमें क्या करना चाहिए, we should live. हमें रहना चाहिए. कैसे रहना चाहिए, with पीस, शांति के साथ रहना चाहिए. एंड शुड नॉट फाइट विद ईच अदर. हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए. क्लियर हुआ. तो इस कविता के माध्यम से जो है कवि है वो यूनिटी यानी कि एकता बनाए रखने के लिए कहता है कि हम सबको एकता की भावना से रहना चाहिए. एज ए कंक्लूजन को होता है निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं. एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस पोएम गिव्स ए मैसेज अबाउट यूनिटी. किसके बारे में मैसेज देती है, यूनिटी के बारे में. द पोएट यूजेस मैनी लिटरेरी डिवाइसेज इन ए रिमार्केबल मैनर. इस कविता के अंदर कवि ने जो लिटरेरी डिवाइसेज है बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रयोग किए हैं. अब उसके अलावा हम करते हैं इस रिलेटेड जो टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं कौन कौन से हैं देख लीजिएगा. जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. सभी यूनिफॉर्म के नीचे. व्हाट यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट. आपके विचार से कवि जो है कौन सी यूनिफॉर्म का जिक्र कर रहा है. अब यहाँ पर यूनिफॉर्म से रिलेटेड हम ये कहेंगे कि कहते हैं द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट द क्लोथ्स और ड्रेसेस दैट पीपल वियर. कहते हैं कि कवि ये कह रहा है कि वो ड्रेस जो हर कोई लोग पहनते हैं, जो लोग पहनते हैं, दोज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. अलग अलग प्रकार की जो उनकी ड्रेसेस होती हैं और डिजाइन अलग अलग होते हैं. बट वी आर नॉट डिफरेंट. लेकिन इंसान अलग नहीं है, वही हार्ड मास के बने हुए होते हैं. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. हम सब क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है. वी लिव ऑन द सेम अर्थ. हम सेम धरती पर रहते हैं. हाउ डज द पोएट सजेस्ट that all on
अर्थ आर द सेम। कवि ने ऐसा कैसे कहा है कि हम सब इस धरती पर सेम हैं, आप कैसे कह सकते हो? आवर ड्रेसेस एंड लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, we all are human being but we are not different, we all are same, we all are human beings। कहते हैं कि हमारी जो ड्रेसेस है, हमारी जो लैंग्वेजेस है वो तो डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन हम डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हमारी we all are same, हम सेम है, हम सभी क्या है? इंसान है। इन स्टैंजा फर्स्ट फाइंड 5 ways in which we all are alike। कहते हैं स्टैंजा 5 के अंदर वो कौन सी लाइनें हैं, वो कौन सी 5 लाइनें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम सभी क्या है? क्या है? एक है। तो पहली लाइन है नो मैन आर फॉरेन, कोई भी विदेशी नहीं है। नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई भी जो कंट्री है वो क्या नहीं है? विदेशी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर ब्रदर्स, और हम सब क्या है? भाई भाई है। वी लिव ऑन द सेम अर्थ, हम एक ही धरती पर रहते हैं। तो ये सारी जो लाइन हमें बताती है, जो एक यूनिटी को प्रदर्शित करती है। हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा सेकंड। भाई जो स्टैंजा सेकंड है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं दी गई है? पिक आउट द वर्ड्स, वो कौन कौन से वर्ड है? द वर्ड्स आर है वी नो सन एयर एंड वाटर, हमें पता है कि जो सन है, एयर है, वाटर। इट मीन दैट हम सभी क्या है? इसी एक धूप में, इसी एक सूरज के नीचे, उसी हवा में, उसी पानी पे सारे क्या है? आधारित है, जीवित हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हाथ है। इसका मतलब है हम सब प्यार से हम सबको प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। वी स्पेंड अवर लाइफ विद पीस, हमें जो है अपनी जो लाइफ है वो कैसे बितानी चाहिए? प्यार से, शांति से बितानी चाहिए। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है बेटा? whenever we are told to hate our brothers, जब कभी हमें अपने भाइयों से क्या है? घृणा करने के लिए बताया गया हो। when do you think this happens, जब कभी ये हो जाए तो why, who tells should we do as we are told at such times, what does the poet say। अगर कभी आपको ये कह दिया जाए कि भाई आपस में घृणा करो, ठीक है, कभी ऐसा बात आपको सोचने पे आप मजबूर हो जाए, तब आप क्या करोगे? इट मीन्स वी शुड नॉट फाइट। इसका मतलब क्या है? तो आपका सजेशन क्या होगा? तो हमारा सजेशन ये रहने वाला है, तो हम ये कहेंगे। इसका मतलब है वी शुड नॉट फाइट, हमें लड़ना नहीं चाहिए किसी भी धर्म के आधार पर, ठीक है, कि तुम इस धर्म से हो, तुम उस धर्म से हो। वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे से भी नहीं लड़ना चाहिए। वी शुड लिव, हमें रहना चाहिए लाइक ब्रदर की, एक भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। वी शुड लिव विद पीस, हमें शांति से रहना चाहिए। कहते हैं अगर कभी आपको ऐसा कहा जाए तो आप क्या करोगे? आपके हिसाब से आपके क्या विचार होंगे? तो हमारे विचार, हमें ये ऐसा आपसे पूछा गया है, तो आप अपने पॉजिटिव विचार दीजिए कि हमारा विचार ये होगा कि हम कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, हम भाईचारे की भावना से रहेंगे और शांति बनाए रखेंगे। आई होप आपको जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन साथ में इसके टेक्स्ट के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको पोइट्री की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है और उससे रिलेटेड वर्ड टू वर्ड लिटरेरी डिवाइसेस के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी की जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। इसके अलावा आपको साथ में आपको मिलने वाला है प्लेलिस्ट में भी बाकी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।